गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज से 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था आरजीपीवी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में। आज हम उस सिलेबस के फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा एचएपी है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एचएपी जो हमारा टॉप सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। उस सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं, तो हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप दोनों, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम ये पढ़ेंगे, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है वो समझेंगे, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म क्या है वो समझेंगे, देन फिर बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज वो हम स्टडी करेंगे। इसी टॉपिक में फर्स्ट यूनिट में हमें सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल लेवल पे स्टडी। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो हम स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मतलब हम यहाँ पे रिसेप्टर्स से स्टडी करने वाले हैं। सेल डिवीजन क्या है, सेल जंक्शन क्या है वो हम समझेंगे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेटेड बाय एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स, जब कोई एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स आता है तो वो हमारे इंट्रासेलुलर जो सेल है वो उसको किस तरीके से एक्टिवेट करता है, तो वो जो पाथवे फॉलो होता है उस पाथवे को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कौन कौन है, पहला कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनैप्टिक एंड इंडोक्राइन, ये 4 है जो हम स्टडी करेंगे। सेल कम्युनिकेशन में ये 4 यूज होते हैं, सेल किस तरीके से कम्युनिकेट करता है वो हम स्टडी करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल लेवल पे हमने कर ली बात, अब हम यहाँ पे टिश्यू लेवल पे स्टडी करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ कौन कौन से टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो टॉपिक्स है ये फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको स्टडी करना है जिसमें पहला टॉपिक है एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। जो भी हमारे बॉडी के अपर सरफेस होते हैं उसे कहते हैं एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन्स। स्केलेटल सिस्टम हमारा सेकेंड टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन्स, कौन कौन से टाइप के बोन्स है, लोकेशन ये भी स्टडी करेंगे। साइलेंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे, कौन कौन से, एक्सियल बोन्स एंड एपेंडिकुलर बोन्स। स्केलेटल सिस्टम, अब ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या है, जो आपके हेड का बोन्स है, नेक, चेस्ट, बैक बोन्स, ये सब क्या कहलाता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या है, जो भी एक्सियल बोन्स से अटैच्ड है, जैसे आपके आर्म्स के बोन्स, लेग्स के बोन्स, ये सब क्या है, एपेंडिकुलर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके फिजियोलॉजी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है ये भी हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। देन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है जॉइंट्स, जहाँ पे हम जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, एंड इट्स आर्टिकुलेशन। ये जो टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स है, वो हमें सेकेंड यूनिट में स्टडी करना है। थर्ड में हमें बॉडी फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है, जिसमें हमें ब्लड स्टडी करना है और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, बॉडी फ्लूइड, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। देन फिर होम्योपोइसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन किस तरीके से फॉर्म होता है, एनीमिया ये एक डिजीज है, ये क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, मतलब जो ब्लड क्लॉट बनता है उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप समझेंगे, RH फैक्टर क्या है, ट्रांसफ्यूजन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसे भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी ब्लड के अंदर है, ये भी एक टॉपिक है।
लिम्फेटिक सिस्टम स्टडी करेंगे, लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या है, टिश्यू क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फ के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये ब्लड क्या होता है और लिम्फ क्या, दोनों में क्या अंतर है। ब्लड एक रेडिश कलर का होता है और जो लिम्फ होता है वो वाइट कलरलेस होता है। ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है और ये जो भी न्यूट्रिएंट्स वेस्ट सब कुछ कैरी करता है हमारे थ्रू आउट दी बॉडी। और ब्लड जो मूव होता है वो सर्कुलेटरी मूवमेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, और जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। नाउ हम 4th यूनिट में स्टडी करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कौन कौन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन कौन से स्टडी करने हैं हमें यहाँ पे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये 2 नर्वस सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड करेनियल नर्व्स, करेनियल और स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब स्पेशल सेंस सेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, जैसे आई, ईयर, नोज, टंग एंड देयर डिसऑर्डर, उसके कुछ डिजीज भी समझेंगे। तो ये हमें 4th यूनिट में स्टडी करना है। 5th में हमें क्या पढ़ना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। इसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो अगर आप वहाँ से स्टडी करना चाहो तो आप वो वीडियोस को देख सकते हो। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन क्या है वो भी देख चुके हैं। ब्लड वेसल्स एक छोटा सा टॉपिक है, ये मैं बाद में एक लेक्चर में कवर करवा दूंगी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे। कैपिलरीज और वेंस इंक्लूडेड। एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये हो चुका है। हार्ट बीट क्या है ये भी बता चुकी हूँ। इट्स रेगुलेशन बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगी। कार्डियक आउटपुट क्या है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। कार्डियक साइकिल ऑलरेडी डिस्कस्ड। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और डिसऑर्डर ऑफ हार्ट्स जो अभी मैं रनिंग में है, ऑलमोस्ट सारे डिसऑर्डर्स हो चुके। एक लास्ट अरिथमिया बचा हुआ है, उसके लिए मैं एक लेक्चर लेकर आने वाली हूँ। तो इसमें से ऑलमोस्ट टॉपिक डन है। तो जो भी B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।